सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के बारे में, स्कार्सिटी के बारे में और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे स्टडी कर रहा है, हमारे एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी। जैसे कि हो गया किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की इंडिविजुअल डिमांड हो गई या फिर कि इंडिविजुअल सप्लाई हो गई, उस चीज़ के बारे में स्टडी करता है ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम बात करते हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी ऐसे होल। पूरी हम कंट्री की इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे हम अपने जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे हम अपनी कंट्री की ग्रोथ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे, इसके अंदर मेन टूल्स आते हैं डिमांड एंड सप्लाई। आप अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स को उठा के देखो, उसके अंदर आपको कहीं पर एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई वर्ड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई ही वर्ड मिलेगा। इट मीन्स इसका साफ साफ मतलब है कि इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में इसके अंदर बात होती है। तो मेन टूल्स आते हैं हमारे पास आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किस चीज़ के बारे में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन टूल्स हैं इसके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब हमारी होल पूरी कंट्री की डिमांड, होल पूरी कंट्री की सप्लाई के बारे में ये स्टडी करती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और देखें हम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इसको हम प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि कि जब हम बात करते हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, हम सिंपली इसके अंदर प्राइस को डिटरमाइन करने की बात करते हैं। जितनी भी हमारे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या फिर कि जितनी भी हमारी मार्केट्स हैं, उसके अंदर हम किस चीज़ को फाइंड आउट करने की बात करते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करने के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं आप अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी। और बात करते हैं हम, इट इज़ ऑल्सो नोन, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी या फिर क्या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की क्यों बात कर रहे हैं? हम जब बात करते हैं होल कंट्री या फिर कि हमारी पूरी होल कंट्री हमारी इकोनॉमी के बारे में, तो हम देखते हैं इसके अंदर इनकम की, लोगों के पास जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतने ज़्यादा क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो इनकम के थ्योरी के बारे, इनकम के ऊपर ये बात करती है हमारी एग्रीगेट डिमांड। कैसे हम क्या है अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये क्या बात करती है हमारी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। जितने भी हमारी क्या है हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट, साफ सीधी बात है, आपको देखने को मिला हुआ है हमारे पास क्या है एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो उस एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करने के लिए ये क्या है स्टडी करती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन इसके अंदर कुछ एजम्पशंस आती हैं। क्या है भाई एजम्पशन? पहली एजम्पशन का मतलब होता है मान के चलते हैं हम किसी चीज़ को, हम इसके अंदर मान के चल रहे हैं, मतलब कि ऑल मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। जितने भी इसके अंदर मैक्रो वेरिएबल्स होंगे वो सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट मतलब एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाईज के अंदर क्या हो रहेगा हमारा? कांस्टेंट रहेगा। और भी जितने भी वेरिएबल्स आते हैं हमारे, वो सभी के सभी इसके अंदर कांस्टेंट हो जाते हैं। एजम्पशन इसके अंदर क्या लेके चलते हैं? ऑल माइक्रो वेरिएबल्स आर टू बी कांस्टेंट। जितने भी हमारे माइक्रो वेरिएबल्स रहेंगे वो सारे के सारे इसके अंदर कांस्टेंट रहेंगे। इट डील्स विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है कि हमारे कैसे हम क्या डील कर सकते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करने में मदद करता है। यह किस चीज़ के ऊपर डील करता है? डील्स विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हम एलोकेट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज के ऊपर। और ये किस चीज़ के ऊपर बात करता है? इट डील्स विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को लेके, कैसे हम क्या ग्रोथ कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर। अब इसके अंदर एक एग्जांपल लेके आएगा, तो एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल इनकम और इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं नेशनल
इनकम। ठीक है, तो आई होप दैट गाइस आपको डिफरेंस इसका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।